महागठबंधन की सरकार बनी है और महागठबंधन का चाय का दुकान खुला है, तो मेरे हिसाब से ये चाय चलेगी नहीं, ये चाय का दुकान दौड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, आपने देखा ये उद्घाटन है। उद्घाटन विधान जो परिषद है, बिहार विधान जो सभा है उसकी सदस्य हैं नीतू कुमारी। उनके तरफ से ये एक स्टॉल जिसका नाम महागठबंधन चाय वाला, उसका उद्घाटन किया गया। दरअसल हमने शुरुआत की आपको यही दिखाने से कि एक महिला विधायक जो है इसका रिबन काटते नज़र आई। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या अपने राज्य में बेरोजगारी इतनी हावी हो गई है कि ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाले और अब महागठबंधन चाय वाला समझ से परे है। फिर भी हम जानते हैं कि ऐसे नामों के पीछे ट्रेंड क्या है और ये महागठबंधन चाय वाला है कौन, हम उनसे बात करते हैं। इसके पीछे का जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो जानने का प्रयास करते हैं हम। आइए मिलवाते हैं महागठबंधन चाय वाले से। आप देख रहे हैं ये साहब को सफ़ेदी की चमकार नज़र आ रही है। साफ दिख रहा है कि राजनीति से सराबोर है ये। हम पूछना चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे कि राजनीति में इंटरेस्ट लेते लेते ये चाय की मिठास घोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई इनको। क्या नाम है आपका? जी रोशन यादव। रोशन यादव जी, अचानक से राजनीति करते करते आप चाय शुरू कर दिए? नहीं सर, हम आरजेडी का बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, फैन है। हाँ। अच्छा, और हमारा कुछ मन्नत था, हमारी बाबा धाम में मन्नत मांगे हुए थे। क्या बात है? कि सरकार आरजेडी की आएगी, हाँ। तो हम चाय की दुकान करेंगे। अच्छा। और हर सावन में शनिवार की सोमवार संडे के दिन मुजफ्फरपुर रोड में हम चाय का दुकान कर लेंगे आरजेडी नाम में, और हम मुफ्त में कॉमेडियन के लिए। अच्छा, कॉमेडियन के लिए एकदम मुफ्त चाय रहेगी। क्या बात। हर सावन। तो अचानक ये जो महागठबंधन नाम देने के क्या पीछे कोई रीजन है, कोई फिलॉसफी है? लालू जी के बहुत बड़े फैन हैं सर, और कुछ हम अपने थ्रू बताना चाहते थे। अच्छा, हाँ। तो ये लालू जी के फैन हैं, अब नीतीश जी को भी आप लगाए हुए हैं तस्वीरों में। गठबंधन सरकार है। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते हैं रोशन जी आपसे कि क्या ये बेरोजगारी भी दर्शा रहा है क्या, कि आप बेरोजगार हैं, ऐसा कुछ? एक बिजनेस करके तो अभी तो सर हम रोजगार समझिए तो है। ये आपका रोजगार शुरू हुआ है ना? तो इसके पीछे का मूल कारण बस यही है कि आप रोजगार करना चाहते हैं, अपना जो जीविकोपार्जन है वो करना चाहते हैं, और दबी जुबान में सरकार को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं आप कि आप दोनों अब महागठबंधन में आ गए हैं, हम भी बेरोजगार हैं, हमारे ऊपर भी नजरें इनायत करें। नहीं सर, बिजनेस कर लिए तब तो हम रोजगार में आ गए। रोजगार में बेरोजगार तो रहे नहीं। अच्छा, चलिए, तो मतलब ये संतुष्टि है आपको। जी। और सबसे बड़ी संतुष्टि ये है कि आप जिनके फैन हैं उनके छत्र छाया में ये स्टॉल खोल दिए। जी सर, उसी का बहुत खुशी है ना? सबसे ज्यादा खुशी तो आप देख अपने राज्य में, खास करके पटना में, वो अपने स्तर से, अपने डिग्री के अनुसार और अपने हौसले के अनुसार ये टी स्टॉल खोल रहे हैं, चाय की दुकान खोल रहे हैं, और उन चाय की दुकानों का नाम भी उनके अनुसार है, उनके योग्यता के अनुसार है। लेकिन कोई जिसका फैन है और उसी के नाम पर अगर कोई दुकान खोल देता है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं वो अभिप्रेरित उस व्यक्ति से जरूर है। सदस्य बैठी हैं नीतू कुमारी जी, हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपने उद्घाटन किया है महागठबंधन चाय वाले को। ये चाय की दुकान का जो ट्रेंड चल रहा है अभी, महागठबंधन आप देख रहे हैं जिसका आपने उद्घाटन किया, आत्मनिर्भर चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, MBA चाय वाले, ये जो ट्रेंड चल रहा है इससे नहीं पता चलता कि राज्य में अभी भी बेरोजगारी उतनी ही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि महागठबंधन की सरकार बनी है, इस सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है, और उसी खुशी में महागठबंधन की चाय की दुकान खुली है। ये चाय की दुकान चलेगी नहीं, दौड़ेगी। और जहाँ तक आप जो सवाल उठाए बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी तो पूरे भारतवर्ष में है।
बिहार में भी है बेरोजगारी, लेकिन महागठबंधन की जो सरकार है ये प्रण की हुई है कि बेरोजगारी को हमको बिहार से दूर करना है। लेकिन ये कोई जादू का छड़ी नहीं है कि हम तुरंत घुमा देंगे तो हो जाएगा। इसके लिए सिस्टम और समय चाहिए। हमारे जो तेजस्वी जी हैं मुख्यमंत्री जी, वो बहुत ऊपर बिहार के नौजवानों का बहुत आशा और विश्वास के दृष्टि से देख रहे हैं कि वो भी एक नौजवान है और नौजवानों के लिए काम करेंगे। और वो जब से डिप्टी सीएम बने हैं तब से प्रयास में लग गए हैं कि हमारे बिहार जो है, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार उन्नति कैसे हो, बिहार का बेरोजगारी जो है वो कैसे दूर हो। तो बेरोजगारी सबको नौकरी दे के दूर नहीं किया जा सकता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग को नौकरी दिया जाएगा, जो अनपढ़ लोग हैं उन लोग को रोजगार दिया जाएगा, जैसे चाय बेचने का, सब्जी बेचने का, ये भी सिस्टम से बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने जो कहा वो किसी भी तरह से रोजगार मुहैया कराने की कवायद शुरू होनी चाहिए, और जो बेरोजगार हैं उनके घर में खुशहाली कैसे आए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जाहिर सी बात है, रोजगार है कहीं भी मिले, कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी रोजगार ही, सरकारी जॉब पाना ही रोजगार के श्रेणी में आता है। ये बहुत बड़ी बात नीतू कुमारी जी ने कह दी। खैर, हम और बात करते हैं, यहाँ को जदयू के नेता भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, एक बात बताइए, ये महागठबंधन चाय में दो ही फोटो है, यानी दो तस्वीर है, लालू जी की और नीतीश जी की। अब क्या लगता है आपको कि यही दो दल के लोग यहाँ चाय पियेंगे? गठबंधन का मतलब सब लोग हो गए। महागठबंधन के मतलब सब दल के लोग हो गए उसमें। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे, लोक जनशक्ति पार्टी के लोग भी आएंगे, सब लोग आएंगे। सबके लिए दुकान खुला है, समझे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई एक दल का, महागठबंधन की ओर से खुला है, सब लोग पी सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं। मैम, ये भी कहा जा सकता है कि इस बहाने सबको एक सूत्र में जोड़ने की कवायद है। महागठबंधन का मतलब ही यही हुआ कि सब लोगों को लेके चलना है। आज भाजपा के लोग भी आएंगे तो हम लोग कदर करके उनको चाय के पिलाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन, ये टी स्टॉल जो खुला है, इस बहाने भी कोई भी पार्टी जो अभी विपक्ष में है वो भी, उनके भी दल के लोग आकर यहाँ चाय पी सकते हैं, और आपस में जो सद्भाव है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है, और वो फिर इनके अनुयायी हो सकते हैं। चलिए, ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और भी खबर लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं।